विजय विद्रोही, ये जिस इस हिसाब पूरे चुनाव में सारे मुद्दे अंडर द कारपेट जाते हुए दिखाई दिए। वो जो एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी से सवाल होना था, रोजगार पर, महिला सुरक्षा पर कैपिटा इनकम पर, ये सारे सवाल ममता बनर्जी से होने थे। पर मुद्दा आ गया एसआईआर का। किस मुद्दे पर वोट कर रही है बंगाल की जनता? कल किस मुद्दे पर करेगी? घुसपैठ पर करेगी, हिंदू मुसलमान पर करेगी, सनातन पर करेगी, माछ भात पर करेगी? देखिए, कोई एक मुद्दे पर ना तो चुनाव लड़ा जाता है, ना ही जीता या हारा जाता है। कई सारे मुद्दे होते हैं। अब एसआईआर का इश्यू इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक आंकड़ा, इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी बहस के दौरान एक गजब का एक हाइपोथेटिकल सवाल उठाया था जस्टिस सर, वोटिंग पैटर्न पर आइए ना। उन्होंने कहा कि मान लीजिए, हाँ प्लीज वोटिंग पैटर्न पर आ जाइए। मतलब क्या चाहता है बंगाल का मानस? नहीं, एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा बता रहा हूं ना आपको, जो जस्टिस बागची ने कहा कि उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी का विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा उस इलाके में ऐसे वोटर निकल आते हैं जिनको ट्रिब्यूनल आगे जाके क्लियर करता है, तो उस सीट का फिर क्या किया जाएगा? जहां तक मुद्दों की बात है तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर चुनाव ग्रामीण महिलाओं तक सिमट कर रह गया है कि उनके हाथ में सत्ता की चाबी है। गांव की महिलाएं अगर ममता का साथ देंगी तो ममता के चुनाव निकालने की संभावना बढ़ जाएगी मेरे हिसाब से। बाकी तो काउंटर कर रहे हैं सारे मुद्दे। अब तार्किक विसंगति पर एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा यह है कि 1,30,00,000 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। उसमें से 60 लाख लोगों को तो नोटिस जारी बहाल किए गए, 70 लाख के नोटिस वापस ले लिए गए। तो 70 लाख के नोटिस किस आधार पर वापस ले लिए गए? और दूसरे राज्यों में भी जो तार्किक विसंगति में स्पेलिंग मिस्टेक वालों को क्लियर कर दिया था, तो ऐसा क्यों बंगाल में हुआ कि वहां स्पेलिंग मिस्टेक वालों को फंसा दिया गया? तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इश्यू है। विजय जी, मैं आप ही से कंक्लूड कर रही हूँ, और लब्बो लुआब ये बता दीजिए, ममता या मोदी? मुझे लगता है कि साफ साफ एज आज की तारीख में मुझे ममता का लग रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल में